तो चलिए हम लोग आज देखते हैं 12th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक है ना, पहला चैप्टर जो आपका 12th क्लास का जो ज्योग्राफी है वो मानव भूगोल ही है। ठीक है ना, तो मानव भूगोल पहले हम लोग देख लेते हैं कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। देखिए, मानव भूगोल के जनक अगर देखा जाए तो वो आपको रेंटजेल साहब हैं। ठीक है ना, और मानव भूगोल का मतलब होता है कि धरातल पर प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मतलब कि हमारे प्राकृतिक वातावरण जो है और मानव जो है उनके बीच का जो संबंध है वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और इसके जनक किसको हम मानते हैं, रेंटजेल साहब को मानते हैं। इस बात को उन्होंने अपनी एक पुस्तक, ठीक है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी में इस बात की चर्चा किए थे उन्होंने सबसे पहले। ठीक है ना, और उन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपना एक डिफिनेशन दिए, परिभाषा दिया और बोले कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से क्या है, संबंधित है, जो आपको भौतिक दशाओं का योग होता है। ठीक है, और उनके बाद इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कू एलन सेम्पल। ठीक है ना, इन्होंने भी मानव भूगोल का एक डिफिनेशन दिए, परिभाषा दिए और उन्होंने बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील और निरंतर परिवर्तनशील है। तो आप जानते हैं कि मानव हो या पृथ्वी हो, पृथ्वी कहने का मतलब कि हमारा प्राकृतिक वातावरण, तो ये दोनों तो बदलने ही वाला है, दोनों में परिवर्तन होते रहता है, तो ये परिवर्तनशील है। और इसी कारण से मानव और पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंध में हमेशा देखिएगा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। ठीक है, इसके बाद एक और भूगोलवेता आते हैं और मानव भूगोल के बारे में उन्होंने भी परिभाषा दी अपना डिफिनेशन, जिनका नाम है विडाल डी ब्लास। ये फ्रांस के आपको भूगोलवेता थे और इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कि जो मानवीय जाति होती है और मानवीय समाज होता है, ये किस प्रकार से ये विकसित करेगा, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ये वहां के वातावरण पर डिपेंड करता है। वहां के वातावरण के अनुसार ही आपको मानवीय जाति और वहां के समाज का विकास होता है। ये आपको विडाल डी ब्लास के अनुसार कहा गया है। ठीक है ना, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो देखो बाबू, मानव भूगोल की प्रकृति मतलब कि प्रकृति और मानव ये दोनों अविभाज्य हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में काफी एक दूसरा में काफी जटिलता से संबंधित, जुड़े हुए हैं, संबंधित है। मतलब कि अगर मानव भूगोल हमको देखना है, पढ़ना है, तो हम मानव और प्रकृति दोनों को अलग अलग करके, पृथक करके हम नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है ना, यही कारण है कि मानव और प्रकृति को हम लोग अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और मानव जो है अपने क्रियाकलाप द्वारा भौतिक वातावरण में बहुत ही बृहत स्तरीय परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी क्या किया है, निर्माण किया है। कहने का मतलब कि मानव अपने विकास करने के लिए उसको प्राकृत से सहयोग लेना ही होगा, वह प्राकृत के सहयोग से ही अपना सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर सकता है, विकास कर सकता है, जिसके कारण देखा गया कि इन्होंने आपको प्राकृतिक वातावरण से सहयोग लेकर के गृह, गांव, नगर, उद्योग, खेत, पतन, आपको ये सारे आपको सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं जो इन्होंने विकास किए। ठीक है ना, अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछिएगा। अगला टॉपिक लेकर के हम अगले वीडियो में जरूर आएंगे। धन्यवाद।